हम खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। 30 अप्रैल को शेड्यूल इलेक्शन अब 8 अक्टूबर को होंगे। हम खबर दे रहे हैं आपको, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। 30 अप्रैल को जो शेड्यूल्ड इलेक्शन थे वो मुलतवी हो गए हैं और 8 अक्टूबर को होंगे पंजाब में इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। जी हाँ, इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में आम इंतखाबात को रोक दिया है और अब ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन 30 अप्रैल को होना था, अब वो इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइएगा क्या वजह बताई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस ताखीर की? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया था उस हवाले से बाकायदा आज ऐलान कर दिया है कि जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे थे वो मुलतवी हो गए हैं और अब ये जो इलेक्शन है ये अब 30 अप्रैल को होंगे। ये जो फैसला जारी किया गया, इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने मुतवातिर कई इजलास हुए जिसमें पंजाब में जो लैंड ऑर्डर की सूरत हाल थी उस हवाले से जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे वो भी आए थे, उनसे मीटिंग की। आईजी पंजाब थे, उनसे इलेक्शन के हवाले जो पंजाब में सूरत हाल थी अमन अमान की उस हवाले से ब्रीफिंग ली गई। उन्होंने ब्रीफिंग में ये बताया कि पंजाब में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो इसका कदर है नहीं कि हम इलेक्शन करवा सकें, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से कच्चे के मकाम पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है और उस ऑपरेशन कम्प्लीट होने के लिए 4 से 5 माह का टाइम दरकार है। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने जो दीगर स्टेक होल्डर थे, मुख्तलिफ जो हमारी लैंड फोर्सेज एजेंसीज हैं, उनसे मौक़िफ़ लेने के लिए उनको यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। उनकी जानिब से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को 2 बार ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं, स्पेशली पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो वाक़यात हुए हैं गुज़िश्ता दिनों, उसके बाद जो अमन अमन की सूरत हाल है उसके पेश नज़र बर वक्त इलेक्शन होना नामुमकिन है। उसके बाद जो हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उनकी जानिब से भी यही इन खदशात का इजहार किया गया कि पंजाब में जो आम इंतखाबात हैं उस हवाले से जो टाइम शेड्यूल दिया गया है, अगर उस पर नज़रसानी की जाए तो ये बेहतर होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन जो है वो इजलास किया जिसमें चीफ मेंबरान जो इलेक्शन कमीशन है वो शरीक हुए। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमीशन थे वो खुद उन्होंने इस जो मीटिंग थी उसकी सरबराही में ये इजलास हुए। उन्हें जो पंजाब में और केपी में जो इंतखाबात है उस हवाले से जो ब्रीफिंग दी गई उस पर गौर किया और पंजाब के हवाले से आज ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि पंजाब जो आम इलेक्शन है वो फिलहाल हम मुलतवी करते हैं और वो ये इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को होंगे। जी अच्छा उस्मान, अदालत की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि आप आपस में बात करके उसके बाद कोई एक डेट बताएं, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास किए गए, उसके बाद ये डेट सामने आई थी और अब दोबारा से ये सारा काम दोबारा से होगा और मरासला दोबारा से भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट को उनको हिदायत की गई थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के जो आइन के तहत जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के पाबंद है। इस संबंध में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली थी, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तक पंजाब का दे दिया था। लेकिन ये है कि उसके बाद जो दीगर स्टेक होल्डर जिसमें सूबाई हुकूमत है उनके निगरान जो सेटअप है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो थे वो आए। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे उनसे मुशावरत की गई, उनको यहाँ बुलाया गया, उनसे सूरत हाल पर आगाही ली गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आइन में ये वाज़ेह है कि इलेक्शन जो है साफ शफाफ होने चाहिए और इसमें जो दीगर जो पार्टीज़ हैं उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि अगर वो इस मामले में जब वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनको इस हद तक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि वो आज़ादाना तौर पर कैंपेन कर सकें। क्योंकि पंजाब में जो हालात हैं, जो अमन अमान की सूरत हाल बताई गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि जो खदशात का इजहार किया गया आईजी पंजाब की जानिब से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कि और दीगर जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब से कि जो इलेक्शन इन हालात में अगर होंगे तो इससे जो मेंबरान है, जो उम्मीदवारान है, अगर वो आज़ादाना तौर पर कैंपेन नहीं कर सकेंगे तो इससे उनका जो है वो जो हक जो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का जो एक अहम जो शिक है वो मुतासर होगी। और ये है कि अच्छा उस्मान, ये कहिएगा कि क्या सिर्फ अमन अमान को ही बुनियाद बनाकर इल्तबा का ये फैसला सामने आया है या स्टेक होल्डर्स की जानिब से कुछ और खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था? जी बिल्कुल, इस मामले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से खजाना से रकम भी तलब की गई थी, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे पास जो
معاشی حالات ہیں وہ ملک کے اس قدر ہیں نہیں کہ عام فل جو ہے وہ الیکشن کے لیے اتنی زیادہ رقم جو دی جا سکے. الیکشن کمیشن کی جانب سے تقریباً 45 ارب روپے اس الیکشن کے لیے مانگے گئے تھے، کیونکہ اس سے قبل بھی جب عام انتخابات کا اعلان ہوا تھا اور جو ضمنی الیکشن تھے اس کے لیے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے 45 ارب کی رقم مانگی گئی تھی. لیکن تاہم جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں جو ضمنی الیکشن تھے وہ ملتوی ہوئے، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پنجاب میں اور کیبی میں الیکشن کے لیے کہا کہ اگر دو ضمنی الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں تو جو صوبائی الیکشن ہے اس کے لیے ہمیں کم از کم 15 ارب روپے درکار ہوں گے، جس کے لیے وزارت خزانہ کو طلب کیا گیا تھا اور ان کو اس حوالے سے باقاعدہ لیٹر بھی لکھا گیا تھا، جس کے بعد اب تک ان کو رقم جاری نہیں کی گئی. الیکشن کمیشن کو تاحال صرف 5 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں اور یہ جو رقم ہے اس میں الیکشن کرانا ناممکن تھا. اچھا عثمان، اس سے پہلے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ فائنینس کہہ رہا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ سیکیورٹی نہیں دی جائے گی. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ آپ آپس میں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کریں. تو کیا اب دوبارہ سے یہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے یہ سامنے آیا ہے کہ اب فائنینس کا ایشو ہے اور سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ جی، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے جب چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بلایا تھا تو ان کی جانب سے انہی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا کہ پنجاب میں گزشتہ کئی ماہ سے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اس قدر نہیں ہے کہ ہم پورا الیکشن میں جائیں. ہم نے کچے کے علاقے میں آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور یہ آپریشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں 4 سے 5 ماہ کا وقت درکار ہے.